या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलावात। अज़ीज़ान गिरामी, हाज़रीन महफ़िल, अज़ादारान सैयद शुहदा और पुरसदारान शरीकतुल हुसैन, इससे पहले कि जो आया मजीदा मैंने आपके सामने तिलावत की है और आपने समात फरमा कर सवाब कसीर हासिल किया है, इसके ज़िमन में मारूज़ात अर्ज़ करूँ। दुआ है खुदावंद मुताल आप सब मोमिनीन व मोमिनात का इस मुक़द्दस सफ़े अज़ाब पे तशरीफ़ लाना इबादत में शुमार फरमाए। बानियान की ये सफ़े अज़ाब चाई ख़र्च अखराजात नज़र न्याज अकबर का खालिक अपनी बारगाह में मंसूर व मकबूल फरमाए। भाईजान ख़ादम हुसैन के जितने भी अज़ीज़ व क़ारब इस दुनिया से जा चुके हैं, खुदावंद मुताल इस ज़िक्र के सदका में उनको जवारे शुहदाए करबला में आला मकाम अता फ़रमाए। और आप जितनी हाजात लेके आए हैं, कोई भी यहाँ से खाली दामन न जाए। खुदावंद मुताल सब की हाजात को पूरा फरमाए। बावाज़ बुलंद सलावत। दरूद का पढ़ना ऐन इबादत है और मैंने जो आया मजीदा पढ़ी है वो भी दरूद के मुतल्लिक है। जिन्हें दरूद आता है वो मिलकर बावाज़ बुलंद दरूद पढ़िएगा। मैंने ज़्यादा देर आपको ज़हमत नहीं देनी। मुफ्ती मक्का साहिब सवाए के मोर का अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं। सवाए के मोर का उन्होंने किताब जो लिखी, सवाइक साइक की जमा है जिसे कहते हैं बिजली, मोर का जलाने वाली। दरअसल वो किताब मुफ्ती मक्का ने इसलिए लिखी कि ये मैं वो किताब लिख रहा हूँ कि जो शिया पढ़ेगा तो वो पढ़कर उसकी हालत ऐसे हो जाएगी जिस तरह बिजली गिरती है तो कोई बंदा जल जाता है। उस किताब में वो मुफ्ती मक्का सवाए के मोरका में कहता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को बुलाकर इरशाद फरमाया कि कूलू, कि तुम सब कहो। एक हो तो कहते हैं कुल कह दो, जमा के लिए कूलू। फरमा कि तुम जो दरूद पढ़ते हो मुझ पर तुम बरीदा, तुम कटा हुआ दरूद मुझ मोहम्मद पर न पढ़ा करो। उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह कि तुम बरीदा दरूद क्या है? कहा आप दरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये तुम बरीदा दरूद है। तो उन्होंने कहा क्या पढ़ूं? मुफ्ती मक्का ने ये सवाए के मोर का में देखा कि रसूल फरमाया कूलू सल्लू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, कि जब भी दरूद पढ़ो तो पूरा दरूद पढ़ो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, के ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर अपनी बरकतें नाज़िल फरमा। मैं जुमला इब्तिदाई गुफ्तगू में आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। मेरे तमाम अहले इस्लाम दोस्त तशरीफ फरमाए, शिया सुन्नी भाई। अब जब रसूल ने फरमाया कि कूलू, तुम सब कहो, ये रसूल किन को फरमा रहे थे? रसूल के सामने बैठने वाले कौन होते थे? सहाबा किराम। ऐसी ही बात है ना, यानी रसूल के मसनद के इर्द गिर्द बैठने वाले शम्अ बज़्म रिसालत के परवाने सहाबा किराम होते थे। गोया वैसे तो कयामत तक आने वाली सब उम्मत को रसूल फरमा रहे हैं, ज़हरी तौर पर सहाबा को इरशाद फरमा रहे थे कि तुम बरीता दरूद मेरे ऊपर नहीं पढ़ना, मुकम्मल दरूद पढ़ो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो फिर मुझे कहने का हक दोगे कि रसूल ने सहाबा को फरमाया कि जिन्होंने दरूद पढ़ना है वो और हैं और जिन पर दरूद पढ़ना है वो और हैं। तवज्जो है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यानी जिन्होंने दरूद पढ़ना है वो और हैं। अब जो हमारे यहाँ दरूद पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन व आलिही व असहाबिही, अगर रसूल ने फरमाया होता, सहाबा को फरमा रहे थे मुकम्मल दरूद पढ़ो, अगर खुद सहाबा दरूद में शामिल थे, तवज्जो है,
अगर खुद सहाबा दरूद में शामिल थे तो रसूल क्यों फरमा रहे थे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और इसके मुतालिक फिर मुफ्ती मक्का लिखता है कि सैयदुल अंबिया मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और गुलशन रिसालत का पहला फूल इन्ना तो इना कल कौसर की इमाम हसन मुजतबा रसूल की गोद में थे, या एक मदीने का सहाबी रसूल की खिदमत में खजूरों का एक टोकरा लेकर आया, उसने रसूल के सामने रखा, इधर से हसन मुजतबा ने एक खजूर उठाकर मुंह के करीब ले जाना चाहते थे। नबियों का नबी अपनी आबे वही से धुली जबान से इरशाद फरमाता है, मेरे बेटे हसन, या बुनैया हसनो सदका तो अलैना हरामुन, सदका हमारे ऊपर हराम है। हसन के हाथ से लेकर सहाबा को दिया। किसी सहाबा ने ये नहीं, सहाबी ने नहीं कहा या रसूलल्लाह जब आपके लिए हराम है तो हमारे लिए हलाल क्यों है। तो पता चला आल और सहाबी में हलालो हराम का फर्क है। तवज्जो है या नहीं? सहाबा काबिले एहतराम है, सहाबा काबिले इज्जत है। तवज्जो है या नहीं? हम शियान अली इब्ने अबी तालिब का मतमे नजर फकत रसूल की जात है। इसलिए खुदा कुरान में फरमाता है वमा अताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जिससे रसूल मना करे उससे रुक जाओ। हम जिसको मानते हैं रसूल की वजह से मानते हैं। तवज्जो है? जिसका इकरार करते हैं नबी की वजह से करते हैं। अगर किसी का इनकार करते हैं वो भी जाती दुश्मनी से नहीं, नबी की वजह से। इसलिए कि इकबाल ने भी कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हम दुनिया को ये दावत फिक्र देते हैं कि इस दर पे आ जाओ, ये वो दर है जहां से रिज्क मिलता है, औलाद मिलती है, हिम्मत मिलती है, शुजाअत मिलती है, इल्म मिलता है, हिल्म मिलते हैं, सखावत मिलती है। इस दर पे आने का फायदा ये है कि जो इस दर पे आ जाए फिर वो दर बदर नहीं होता। तवज्जो है या नहीं? जो इस दर पे आ जाए फिर वो कभी दर बदर नहीं होता। मेरे मोहतरम सामईन, हम फकत रसूल को मानते हैं और फिर रसूल जिसको मनवाए, तवज्जो है, हम उसको इतना मानते हैं। अक्सर हमारे ऊपर ये इतराज होता है कि ये अली को बहुत मानते हैं, नबी से बढ़ा देते हैं, खुदा से। ना मेरे भाई, वो शिया ही नहीं, जो अली को नबी से बढ़ाए या खुदा से बढ़ाए। कहा जब बढ़ाते नहीं हो तो हमने कहा आपको कैसे पता चला? कहा अजीब बात है कि जब भी मिंबर पे तुम्हारा बच्चा आता है तो अली अली करता है, जवान आता है अली अली करता है, बूढ़ा आता है अली अली करता है, जाकिर आता है अली अली करता है, खतीब आता है अली अली करता है, आलिम आता है तो अली अली करता है। तुम्हें अली के अलावा कुछ आता ही नहीं तो अली को तो हर वक्त जिक्र करते हो, न रसूल का करते हो, न खुदा का करते हो। अरे भाई, हमने कहा कि हम अली अली करके अली को न नबी से बढ़ाना चाहते हैं न खुदा से बढ़ाना चाहते हैं। कहते हैं फिर नगर नगर गली गली कूचा कूचा शहर शहर में अली अली क्यों करते हो? हम हर मकाम पर अपनी मजलिस में, अपनी महफिल में, तवज्जो है या नहीं, अपनी बैठक में, अपने दायरे पे, अपनी गली में, अपनी मस्जिद में, अपने इमाम बारगाह में बैठकर अली अली करके अपने मौला अली इब्ने अबी तालिब का एक फरमान दुनिया को सुनाना चाहते हैं। मेरे मौला अमीर कायनात हल्लाल मुश्किलात यासूबुद्दीन बाय बिस्मिल्लाह दामाद रसूल ज़ौजे बतूल, तवज्जो है या नहीं, काबे के गौहर, ज़हरा के शौहर, जिब्राइल के उस्ताद, नबी खानाजाद, हर मस्जिद के नमाजी, हर मैदान के गाजी अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया था अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं अली मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं। हम दुनिया को दावत फिक्र देते हैं, आओ पहले मोहम्मद के नौकर को तो पहचानो। तवज्जो है? आज तक जिस नबी का अली समझ में नहीं आया उस अली का नबी कैसे समझ में आएगा?
हम अली अली करके अली को बढ़ाना नहीं चाहते, नबी समझाना चाहते हैं। इसलिए कि अली समझ में आएगा तो नबी समझ में आएगा, जब अली ही समझ में ना आए। और यही वजह है कि मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने जब फख्र किया, अपनी जात की वजह से नहीं किया। मौला ने कभी इस बात पर फख्र नहीं किया कि मैं बैतुल्लाह में आया हूं। तवज्जो है, अली ने अपने फाते खैबर होने पे फख्र नहीं किया, फाते बदर हो खंदक हुनैन पे फख्र नहीं किया, अली ने कुल्ले ईमान होने पे फख्र नहीं किया, अली ने दामादे रसूल होने पे भी फख्र नहीं किया। जब फख्र किया मिंबरे कूफा पे बैठकर, जब लोगों ने सवाल किया, अली ने फौरन हर सवाल का जवाब दिया। लोगों ने कहा या अली तुम तो सोचते ही नहीं हो, जो सवाल किया जाता है फौरन जवाब देते हो। मेरे मौला ने उससे कहा कि बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। मौला ने कहा सोचा नहीं, कहा हर वक्त हाथ मेरे सामने है। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं जैसे हाथ हर वक्त तेरे सामने है, इसी तरह पूरी कायनात हर वक्त अली के सामने है। नहीं मिलकर आखिरी आदमी तक हैदरी सलामत रहे। जिस तरह तेरे सामने ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, इसी तरह कायनात तवज्जो है मेरे सामने है। अच्छा, फिर मेरे मौला ने फरमाया ये फख्र मेरा नहीं, तवज्जो कहा अपने सीने की तरफ इशारा फरमाते हाजा सिफतुल इल्म हाजा लुआब रसूलुल्लाह, ये मैं अली का सीना जो उलूम का गंजीना है, ये मैं अली का कमाल नहीं। गौर है, हाजा सिफतुल इल्म हाजा लुआब रसूलुल्लाह, मेरा सीना जो उलूम का गंजीना है, ये लुआब रसूल का असर है। लुआब रसूल का असर है। ज़क्कनी रसूलुल्लाह, ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे ऐसे इल्म अता फरमाया जिस तरह कोई परिंदा अपने बच्चे को चोगा देता है। तवज्जो है, नहीं शायद मैं बात समझा नहीं सका। ये नहीं परिंदा एक हालांकि फरमा सकते थे जिस तरह माँ बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है पहले वो खुराक मुंह में चबाती है, फिर मैदे में जाती है, फिर उसमें से कुछ खून बनता है, कुछ जनाब अली उसमें से फाजल मादे बनते हैं, कुछ खून बनकर जिस्म में रहता है, कुछ जिस्म से खारिज होता है, फिर खून से दूध बनता है, फिर वो दूध बनकर बच्चे तक पहुंचा। यानी वो ग़िज़ा इतने तग़य्युर और तबद्दुल के बाद बच्चे तक पहुंचती है। लेकिन परिंदा इधर से दाना उठाता है और है इधर से उठाता है, उधर से चोंच के जरिए अपने बच्चे के मुंह में रख देता है। रसूल के मुतल्लिक अली फरमा रहे हैं ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, जिस तरह रसूल ने वहदानियत की यूनिवर्सिटी से इल्म लिया था बगैर तग़य्युर और तबद्दुल के, अपने लुआबे दहन के जरिए मुझ अली के अंदर उड़ेल दिया था। नहीं मैं बात नहीं समझा सका, मैं और आसान करता हूं मैं और आसान करता हूं। बात सरों से नहीं गुजारनी। मेरे तमाम मुसलमान भाई तशरीफ फरमा है। शाह सित्ता जो 6 बड़ी किताबें हदीस की हैं हमारे भाइयों की, सही मुस्लिम, सही बुखारी, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, तवज्जो है, उनमें सबसे ज्यादा अहादीस जो लिखी गई हैं वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ली गई। तवज्जो है, हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने फतह खैबर के वक़्त इस्लाम कबूल किया। फतह खैबर हुई है 8 को, यानी 7 हिजरी के एंड पर, 8, 9, 10, 3 साल रसूल के साथ रहे हजरत अबू हुरैरा, और बुजुर्ग और बूढ़े सहाबी थे। पूछा इनका हाफजा इतना तेज था कि 5000 हदीसों के ये रावी हो गए। तो ये बात
दिलों में रोशन करते हैं। और बबांगे दोल कहते हैं सहाबा वो हैं जो अर्श के ऊपर हो तो ताजे सर निगार हैं, जो फर्श के ऊपर हो तो गुलशन बेखार हैं, जो मोमनों में हो नसीमे बहार हैं। सहाबा अगर काफरों में हो शमशीरे नामदार हैं। सहाबा से जो मोहब्बत करे वो दीवाना नहीं, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे उसका कहीं ठिकाना नहीं। मैं फिर जुमला बदल लेता हूं। सहाबा वो हैं जो आसमान पर हो तो सितारे हैं, जमीन पर हो तो हिदायत के मीनारे हैं, अहले बैत के साथ हो तो सारे ही हमारे हैं। या तवज्जो है या नहीं? मौला आपको सलामत रखे। अरे भाई हम तो सहाबा की मोहब्बत के चिराग। हाँ एक बात जरूर है, हम दीन अली से लेते हैं, एहतराम सहाबा का करते हैं, लेकिन दीन अली और औलादे अली से लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चैलेंज है। इसलिए अगर नबी के बाद किसी मसले के लिए अली गए हैं सहाबा के दरवाजे पर, गौर है या नहीं? अगर नबी के बाद किसी भी मसला के लिए अली सहाबा के दरवाजे पर गए हो, हम सहाबा के दरवाजे पे जाएंगे। लेकिन अगर सहाबा अपनी मसनद खिलाफत छोड़कर अली के पास आए जी, तो मेरे मोहतरम सामईन, इस वजह से हम अली, इसलिए कि हमने ये वो दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे से नबी निकलते थे उसी दरवाजे से अली निकले, उसी से हसन निकले, उसी से हुसैन निकले। तवज्जो है या नहीं? यानी हमने तो नबी के बाद न दर बदला है न घर बदला है, ये दरवाजा हमें नबी ने बताया है। बस मेरे मोहतरम सामईन, अगर दुनिया नबी को समझ लेती, बात नबी को समझने की है, नबी समझ में नहीं आया। अगर नबी समझ में आते तो अहले बैते नबी समझ में आते, अगर रसूल समझ में आता आले रसूल समझ में आते। ये कोई ज्यादा रोना या रोलाना, मैंने 1 या 2 मिनट आपको ज़ामत और देनी है। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं कि खुलूस के साथ तेरी आंख से इतना आंसू जारी हो जाए ना कि मच्छर का पर गीला हो जाए, गुनाहाने कबीरा का कफारा हो जाता है। और कोशिश किया करो, इंतज़ार न किया करो कि दाएं बाएं कोई गिरिया करे तो मैं करूं। जब तुम गिरिया करते हो ना, यकीन जानो गिरिया जब तुम करते हो ना, और ये गिरिया करना जनाबे ज़हरा की हसरत है, हुसैन पे रोना मेरी मखदूमा बीबी की हसरत है। जब दुनिया में मेरे मौला हुसैन तशरीफ़ लाए ना, नबियों के नबी ने हाथों पे लिया, पेशानी पे बोसा दिया, रुखसार चूमे, और थोड़ी देर बाद फिर गले पे बोसा देकर रसूल ने रोना शुरू किया। जब रसूल रोने लगे, बतूल पूछती हैं, बाबा अल्लाह ने इतना हसीन बेटा अता किया है, आप खुश होते रो रहे हैं। सुनोगे आज़ादार जुमला, कायनात का नबी कहता है, ज़हरा बेटी अभी जिब्राइल ने आकर जो मुझे बताया तूने सुना जो नहीं? का क्या बताया? कि जिब्राइल ने कहा कि आज जिस हुसैन को इतना प्यार कर रहे हो यही हुसैन होगा, 10 मुहर्रम का दिन होगा, 61 हिजरी होगी, करबला का मैदान होगा, 3 दिन का भूखा और प्यासा ये कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने लफ्ज़ कत्ल पढ़ा और तुमने आराम से सुन लिया। ये उस माँ से पूछो ना जिसका अभी अभी बेटा दुनिया में आया हो और माँ को बताया जी ये बेटा कत्ल हो जाए, और बेटा भी फिर हुसैन जैसा हो। जब रसूल ने कहा ना कत्ल हो जाएगा, उस वक़्त जनाबे बतूल पूछती हैं, बाबा मेरे इस बेटे का कसूर क्या होगा? रसूल कहते हैं बिला कसूर मारा जाएगा। जनाबे सैयदा कहते हैं, बाबा आप होंगे?
का मैं मौजूद नहीं होगा, का इसका बाबा अली होगा, का अली भी नहीं होंगे, का इसका भाई हसन होगा, का भाई हसन भी नहीं होगा। रसूल खुदा से पूछती हैं जनाब सैयदा, क्या ये दर्द हमारी माँ ज़हरा होगी? रसूल कहते बेटी न खुद रो न मुझे रुला, उस वक़्त न मैं मोहम्मद हूँगा, न इसका बाबा अली होगा, न भाई हसन होगा, न तू माँ ज़हरा होगी। 3 बहनें 70 कदम पर, 4 साल की बेटी 7वें कदम पर कातिल की मिन्नतें कर रही होगी और रोने की इजाजत नहीं होगी। ज़हरा रो के कहती है बाबा फिर मेरे बेटे को रोएगा कौन? नबी कहते हैं परेशान ना हो, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके बूढ़े तेरे हुसैन के बूढ़ों को रोएंगे, जिसके जवान तेरे अकबर का मातम करेंगे, जिसके बच्चे अस्कर के तीर को रोएंगे, जिसकी मस्तूरात ज़ैनब की चादर को रोएगी। जनाब सैयदा रो के कहती बाबा मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है और जिसने तुझे नबी बनाया, जब तक मेरे हुसैन को रोने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, मैं ज़हरा जन्नत में नहीं जाऊंगी। जब तू गिरिया करता है और कैसा खुशकिस्मत है आज़ादार हुसैन, तेरी आंख से निकलने वाला आंसू ज़हरा के रुमाल की जीनत बनता है। सिर्फ जीनत नहीं बनता, हुसैन के जख्मों की मरहम बनता है। बस आज़ादारो यही वजह है कि अशरे आशूर को जब इमाम हुसैन जीन छोड़ चुके, जीन छोड़ने के बाद अब्बास के बाजू उठाकर, अकबर के सीने से बर्छी खींचकर, अस्कर के गले से तीर खींचकर, जनाबे कासिम के टुकड़े उठाकर थक कर उतर गया हुसैन, ताजा दम होकर खड़ी हुई ज़ैनब। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो 11 मुहर्रम, एक जुमला सामा तमाम, 11 मुहर्रम को ये लईन अपने नजस लाशें दफन कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद की बेटियां हाथों में रस्सियां डालकर सारा दिन गर्म धूप पे करबला की रेत पर बैठी रही। या असर के वक़्त जनाब ज़ैनब कहती अम्मा फिज़ा जरा शिमर को बुला। आज़ादारों जब शिमर को बुलाया, कहा कि अम्मा इसको कहो तुमने अपने नजस लाशें दफन कर रहे हैं, ये मेरा वीर मोहरे नबुव्वत का हुसैन है जिसका लाशा हम अपने बेटों के लाशें दफन नहीं करते, फ़कत हमें इजाज़त दो हम हुसैन का लाशा दफन करें। और आज़ादारों सादात से माफ़ी मांग के जुमला कहूँगा, जब खाना का हुसैन का ये लईन कहता है फिज़ा ज़ैनब को बता दो और लाशें मुसलमानों के दफन होते हैं। ज़ैनब का मुंह मदीना की तरफ हो गया, कहा नाना अब तो तेरे हुसैन को कोई मुसलमान अला लानतुल्लाह। भैया नारे तकबीर, नारा